गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे चर्चित शादी जो अंबानी परिवार की शादी हुई है उसके बारे में। जी हाँ, कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरे शानो शौकत के साथ उन्होंने प्री वेडिंग सेरेमनी का आयोजन किया था जामनगर गुजरात में। और इस बार जो शादी समारोह हुआ है जिसमें बड़ी से बड़ी देश और विदेश की सारी हस्तियां आई हैं, उससे एक बार फिर साबित हो गया है कि पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। लेकिन हाँ, आप एक बात ध्यान रखिए कि पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। जो कि आज हर भारतीय के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि अंबानी जी की जो शादी हुई है उस पे ऐसी ऐसी हस्तियां आई हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना किसी के लिए इतना आसान नहीं था। चाहे वो राजनीतिक जगत के दिग्गज हों, चाहे वो बॉलीवुड के सितारे हों, चाहे वो खेल जगत के क्रिकेटर्स हों, चाहे वो धार्मिक गुरु हों। ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस हमें इस शादी में देखने मिले जो शायद ही कभी और कहीं जगह देखने को मिले होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि क्या पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है या फिर बहुत कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन सब कुछ नहीं, इस बारे में। तो सबसे पहले ये बात हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में अनंत अंबानी जी और राधिका मर्चेंट जी की शादी जो है बहुत ही धूमधाम तरीके से मुंबई में आयोजित किया गया। और इसमें फिर से एक बार जिस प्रकार प्री वेडिंग सेरेमनी जो अब से कुछ महीने पहले हुई थी उसमें बड़े बड़े जो हस्तियां आई थी, चाहे वो बिल गेट्स जी हो, चाहे वो फेसबुक के ऑनर मार्क जुकरबर्ग हो, या फिर मशहूर पॉप सिंगर रिहाना हो, इन सब ने शिरकत किया था। और ना केवल विदेश के सितारे बल्कि देश के जो 3 खान बोले जाते हैं जो कभी बहुत कम ही एक जगह दिखते हैं, वो भी आकर के एक स्टेज पर परफॉर्म किए थे। और उसकी प्री वेडिंग सेरेमनी के बाद जो अभी वेडिंग हुआ है उस बारे में, क्योंकि इसमें भी क्रिकेटर्स और जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे हैं, यहाँ तक कि धार्मिक जो गुरु हैं और राजनीतिक लोग जो कभी एक साथ नहीं आ पाएंगे या नहीं आते हैं, वो भी यहाँ पर शादी में शिरकत करते हुए दिखे, केवल राहुल गांधी जी के अलावा। तो अंबानी जी की जो शादी है उससे पूरे देश में यह मैसेज तो गया है कि पैसे के दम पर या पैसे के सहारे आप पूरे देश में एक परिवर्तन ला सकते हैं। और दूर दूर से जो नॉर्थ और साउथ अगर बोलते हैं, दो अलग अलग दिशाएं हैं, जो अलग अलग ध्रुव है, जो अलग अलग पोल्स हैं अर्थ के, उसको भी आप कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप सतर्क रहिए क्योंकि इस कॉम्बिनेशन से हर भारतीय के मन में ये बात उठ रही है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। जी हाँ, यह बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अनंत अंबानी जी का देखा होगा आपने, जो बीमारी की वजह से वो परेशान थे, उस बीमारी की वजह से फिर से उनका मोटापा जो है एक बार फिर बढ़ गया, और जो कि शादी के सेरेमनी में आपको देखने को मिला होगा। जी हाँ, अनंत अंबानी को आखिर कौन सी बीमारी है जिसका इलाज अंबानी यानी कि मुकेश अंबानी भी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे। Back, we're talking about obesity, the huge problem that it is, the misconceptions around obesity and what can one do. कि जिसके पिता वर्ल्ड की सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी अपने बेटे के लिए आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं, वो मोटापे का शिकार कैसे हो गया। वो कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल रहे बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का वजन काफी बढ़ गया है। 2016 में उन्होंने अपना वेट घटाया था जिसे देखकर सब चौंक गए थे, लेकिन अब फिर से उनका वजन बढ़ रहा है। 2017 में एक इंटरव्यू के दौरान नीता अंबानी ने कहा था कि अनंत को एस्थमा की बीमारी थी, इसके इलाज के लिए उनको एस्टेरॉइड दिए जाते थे। इन एस्टेरॉइड की वजह से वेट गेन हो गया है। पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन सब कुछ नहीं। जी हाँ, यह बात इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आप और पूरा देश यह जानता है कि श्री अनंत अंबानी जी को बचपन से एक बीमारी थी अस्थमा, और जिसकी वजह से उनको एस्टेरॉइड दिया गया था और जिस वजह से उनका वजन जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा था। और 2016 में उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अपना वजन कम किया था, लेकिन अभी हाल ही की तस्वीरों में आपने देखा होगा कि फिर से उनका जो वजन है काफ़ी फिर से बढ़ गया है। 2017 में एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में उनके माता श्रीमती नीता अंबानी जी ने बताया था कि अनंत अंबानी जी को बचपन से ही अस्थमा
की बीमारी थी और इस वजह से उनको ठीक करने के लिए एस्टेरॉयड जो है उनको दवा के रूप में दिया गया था और उस एस्टेरॉयड ने उनके शरीर में बहुत सारे ऐसे जो इफ़ेक्ट पैदा कर दिए जिससे उनको भूख और प्यास काफ़ी लगने लगी और जिससे उनका वज़न काफ़ी बढ़ गया था। और डॉक्टरों ने भी ऐसा बोला है कि एस्टेरॉयड चाहे वो आप मेडिसिन्स के रूप में लो, चाहे आप बॉडी गेन करने के लिए लो, कहीं न कहीं एस्टेरॉयड हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है। आपने यह तो देखा होगा कि अंबानी जी ने पैसों के दम पर 1000 प्राइवेट जेट बुक किए, 3000 जो है नॉर्मल प्लेन्स जो है रेंट पे लिए, मुंबई के सारे होटल्स जो है बुक हो गए थे और खाने की वैरायटीज़ भी काफ़ी अच्छी थी और देश विदेश से बड़े सितारे जिसको कभी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर शायद ही आप दोबारा देख पाएँ या दोबारा देखने की संभावना बहुत कम हो, उनको आपने इस शादी में देखा। चाहे वो धार्मिक गुरु हो, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे वो बॉलीवुड के सितारे हों, सभी एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर देखते एक जगह आए थे और ऐसा दृश्य काफ़ी कम देखने को मिलता है। चाहे वो कोई भी इवेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल इवेंट हो, चाहे वो बॉलीवुड का इवेंट हो, सभी का एक कॉम्बिनेशन काफ़ी मुश्किल और रेयरेस्ट होता है जो कि अंबानी जी ने करके दिखाया है। तो इससे ये बात तो साबित हो गई कि पैसे से बहुत कुछ लिया जा सकता है लेकिन सब कुछ नहीं लिया जा सकता। इसमें श्री अनंत अंबानी जी की जो डिजीज़ है उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे हम पता कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके मन में यह बात चल रही है कि पैसों से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि आपका जो हेल्थ है, एक आम आदमी का हेल्थ है, वो अरबों खरबों के बराबर होता है। इससे यह बात साबित हो रही है, क्योंकि एशिया के रिचेस्ट जो व्यक्ति हैं, जो कई हॉस्पिटल खरीद सकते हैं, हॉस्पिटल खुलवा सकते हैं, जो बड़े से बड़े लीडर्स को अपने वेडिंग सेरेमनी में बुला सकते हैं, क्या वो अपने बेटे के लिए हेल्थ का फिर से एक नेचुरल जैसी बॉडी होना चाहिए वो नहीं ले सकते? तो नहीं ले पा रहे हैं। यह बात साफ साफ दिख रहा है और यह एक प्रकार का बिटर ट्रुथ बोल सकते हैं, कड़वा सच जिसको बोल सकते हैं कि पैसे से आप बड़े से बड़े नॉलेजफुल व्यक्तियों को तो बुला सकते हैं, चाहे वो योग गुरु बाबा रामदेव जी हो, चाहे वो बड़े से बड़े नॉलेजफुल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नंबर 1 हो, सभी आ सकते हैं। लेकिन जो हेल्थ देने वाला काम है वो कोई नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि, और शायद कहीं ना कहीं अंबानी जी ये चाहते भी होंगे कि अनंत अंबानी जी एक स्वस्थ लाइफ जिए और फिर से अपना नेचुरल बॉडी शेप में आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल कहीं ना कहीं दिखा नहीं। जबकि आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े सितारे और इतने बड़े बड़े हस्तियां जो आई उनके पास, लेकिन एक भी उनमें से ऐसा नहीं था जो उनको शादी के पहले या शादी तक नॉर्मल बॉडी में लेकर के आता। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैसों से बहुत कुछ तो खरीदा जा सकता है लेकिन सब कुछ नहीं। तो आप अगर स्वस्थ हैं तो अगर आप अभी अंबानी जी के 1% भी उनके जो पैसों हैं उनके बराबर ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंबानी जी के पास अभी नहीं है, उनके बेटे के पास जो नहीं है नेचुरल बॉडी, वो आपके पास है। तो कहीं ना कहीं आप अपने मन में जो बात चल रही है कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, इस भ्रम से निकल जाएं और पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। और अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि श्री अंबानी फैमिली भी यहाँ पर सब कुछ होते हुए 10 लाख करोड़ होते हुए भी 5000 करोड़ अगर शादी में खर्च करती है। हालांकि उनके शादी का जो खर्च है वो 0.5% है, काफ़ी कम होता है, क्योंकि एक जो पिता होते हैं वो अपने लड़के या लड़की के शादी में लगभग 50 से 60% या सारी संपत्ति, कभी कभी तो ऐसा होता है कि खेत बेचकर भी लगा देते हैं। उसके कंपैरिजन में अगर हम अंबानी जी की तुलना करें तो काफ़ी कम पैसा उन्होंने अपने बेटे की शादी में खर्च किया है। लेकिन फिर भी इतने पैसे खर्च करने के बाद, इतने बड़े बड़े व्यक्तियों को बुलाने के बाद भी एक भी व्यक्ति उनमें से ऐसा नहीं है, चाहे वो बड़े से बड़े डॉक्टर हो, चाहे वो अमेरिका के डॉक्टर हो या कोई भी डॉक्टर हो, वो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो उन्हें या श्री अनंत अंबानी जी को नेचुरल बॉडी या नेचुरल हेल्थ दे पाए। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए और अपने आप को कभी भी छोटा मत समझिए। कहीं ना कहीं आपके पास अगर हेल्थ है तो आपके पास ऐसी चीज़ है जो श्री अनंत अंबानी जी के बेटे के पास नहीं है। तो हालांकि हमारी तरफ से अंबानी जी की फैमिली को काफ़ी शुभकामनाएं हैं, लेकिन
जो आम जनता के मन में जो प्रश्न चल रहा है और जो जिज्ञासा चल रही है कि पैसे के दम पर हम सब खरीद सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसी तरीके के और भी न्यूज़ देखते रहने के लिए आप देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।